अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। दिल्ली धार्मिक महासंघ द्वारा बीजेपी को भारी नुकसान। दिल्ली धार्मिक महासंघ की रामलीला आयोजकों की लिस्ट से मचा हड़कंप। हिंदू धार्मिक संगठन, धर्मगुरु, संत और सनातनी लोगों में भारी गुस्सा। क्या सनातनी विरोधी है दिल्ली धार्मिक महासंघ? दिल्ली धार्मिक महासंघ के कारण शौर्य जागरण सभा का आयोजन हुआ फेल। शौर्य जागरण सभा के आयोजन में बीजेपी के दिग्गज सांसद थे मौजूद। दिल्ली धार्मिक महासंघ द्वारा रामलीला आयोजकों की लिस्ट जारी होने के बाद हिंदू धार्मिक संगठन, धर्मगुरु, संत और सनातनी लोगों में भारी गुस्सा है, क्योंकि रामलीला आयोजकों की लिस्ट में एक ही मुसलमान को 2 जगह के रामलीला स्थान दे दिए हैं। हम आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा द्वारका सेक्टर 10 रामलीला मेला ग्राउंड में शौर्य जागरण सभा का आयोजन किया गया और इस आयोजन में करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना बताई जा रही थी। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने प्रोग्राम में आने के लिए लोगों से अपील भी की थी, लेकिन फिर भी लोग प्रोग्राम में नहीं पहुंचे और तमाम सीटें खाली नजर आई। वहीं डीडीए रामलीला आयोजकों को सस्ती दरों पर खाली जमीन पार्क मुहैया करा रही है, जबकि दुर्गा पूजा, काली पूजा, अयप्पा स्वामी पूजा, छठ पूजा आदि आयोजनों को लेकर काफी महंगी दरों पर जमीनों की बुकिंग ली जा रही है। आप सभी को जय श्री राम। आपको पता है कि अयोध्या में हमारे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और इसके निमित्त हमारे देश के हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने संघर्ष किया। किसी ने निधि संग्रह करने का काम किया, किसी ने संघर्ष किया, किसी ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज जाकर वो दिन आया है कि जब वो हमारा सपना पूरा हुआ है और एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसी के निमित्त आप सभी का धन्यवाद करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारी लोकसभा में द्वारका सेक्टर 10 में कल सुबह प्रातः 10 बजे एक अपना बहुत ही विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें आपका धन्यवाद होगा। तो मैं आप सभी को सहपरिवार आमंत्रित करता हूं, कृपया सुबह आएं और कल सुबह 14 तारीख को शनिवार को प्रातः 10 बजे सेक्टर 10 द्वारका में, जहां पे रामलीला होती है, वहां पर आएं और बहुत ही अच्छा भजन का आनंद लें। तो आपको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम आपका धन्यवाद करेंगे। आप सभी को जय श्री राम। देखिए, शौर्य जागरण यात्रा पूरे भारत में निकाली गई और विश्व हिंदू परिषद और पूरे संघ परिवार के माध्यम से इस यात्रा का आयोजन किया गया था। और इसके अंदर में जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन लोगों ने भी अपील किया। अब क्यों फ्लॉप हुई इसके बारे में तो संगठन के लोग बताएंगे। मैं तो द्वारका निवासी होने के नाते, मैं एक सनातनी होने के नाते मैं बस इतना जानता हूं कि गत दिनों में जो दिल्ली धार्मिक महासंघ ने दिल्ली के रामलीलाओं का जो माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उसकी वजह से शौर्य जागरण यात्रा में भी उसका असर हुआ। दिल्ली संत महामंडल के पूजनीय संत आचार्य मधुरदास जी, साध्वी कृष्णांगिनी गोमती जी और बहुत सारे धर्माचार्यों और संतों ने इस बात का खंडन किया था कि जो दिल्ली धार्मिक महासंघ है वो रामलीला में अनैतिक कार्य कर रहा है और उसकी वजह से जितने भी जो इस तरह के आगे जो कार्यक्रम हुए उसमें धर्माचार्यों का रोष झेलना पड़ा, जिसकी वजह से लोक संख्या ही नहीं पहुंची। सनातनी स्वयं विरोध कर रहे थे सारे। देखिए, दिल्ली धार्मिक महासंघ का पिछले साल और इस साल दोनों साल दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वीके सक्सेना जी, उन्होंने इनको अनुमति दे दी कि जो भी रामलीला की लिस्ट, रामलीला आयोजकों की लिस्ट ये जारी करेंगे वही रामलीला कर पाएंगे। एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग स्थानों पे, जो विधर्मी है, जो हिंदू है ही नहीं, उसको परमिशन दे दिया इन्होंने रामलीला का आयोजन करने का। और जो दलित हिंदू रामलीला का आयोजन वर्षों से करते आए हैं, उनके बार बार गुहार करने के बाद भी उनको अनुमति नहीं दी। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और दिल्ली के कुछ नेता केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए दलितों को अपने रामलीला मनाने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इस बात को सनातनियों को अच्छा नहीं लगा और द्वारका के अंदर ही जिस रामलीला में सेक्टर 1 में द्वारकावासी बड़ी भारी संख्या में जाते थे, वहां का नाम इन लोगों ने काट के बहुत गलत किया, जिसकी वजह से द्वारका के लोग स्वयं शौर्य जागरण यात्रा में नहीं आए। देखिए, सनातन बंटता है तो वो देश का नुकसान है, सीधी सी बात है। सनातन को बांटने का कार्य दिल्ली धार्मिक महासंघ कर रहा है। केवल रामलीला आयोजकों को
विशेष सहूलियतें डीडीए के माध्यम से वो पहुंचाते हैं, जबकि डीडीए के अंदर में और भी सारे धार्मिक आयोजन करने वाली समितियों को रजिस्टर्ड किया गया है, उनके लिए कभी बात ही नहीं की जाती। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सनातन की बात करे और जब फील्ड पे उन्हीं सनातनियों को लाभ पहुंचाने की बात होती है तो केवल मेला आयोजकों को रामलीला की आड़ में बेनिफिट पहुंचाया जाता है। बाकी गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा, अयप्पा जी की पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, जन्माष्टमी, ये सबके जो आयोजक हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी लोग मनाते हैं, उनके लिए तो कोई सहूलियत नहीं दी गई। तो इस बात का लोगों के अंदर में रोष है और इसीलिए ये इस बार आपको देखने को मिला कि द्वारका के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का गढ़ है दिल्ली में, वहां पे हार्डली 100-150 लोग आए। संघ भी इस बात पे विचार करेगा कि आखिरकार इतनी बड़े कार्यक्रम में 100-150 लोग आए, उसके पीछे संघ भी अपना विश्लेषण कर रहा है और कहीं ना कहीं वो हिंदू जनमानस को मनाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो गलती एक बार संघ से हो चुकी दिल्ली धार्मिक महासंघ में पूरे रामलीला की बागडोर देके, और जो गलतियां एलजी साहब से भी हुई है, मैं कहूंगा कि 2024 के पहले ये उस गलती को सुधार लें तो उसका एक अच्छा इनको मौका मिलेगा, पब्लिक इनके हित में बात करेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं इसको इनका खामियाजा झेलना भी पड़ सकता है। देखिए, दिल्ली धार्मिक महासंघ में जो नेता हैं, सारे के सारे नेता तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसके अंदर बैठा हुआ है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मीटिंग करने गए उसमें सांसद भी मौजूद थे, उसमें अशोक गोयल देवरा जी जो महामंत्री हैं दिल्ली धार्मिक महासंघ के, गुलशन राय विरमानी जी, धीरज धर गुप्ता जी उसके अध्यक्ष हैं, रामदयाल महतो जी, अनिल शर्मा जी, राजेश गहलोत जी, नरेंद्र चावला जी, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के दिग्गज नेता हैं। इन सबको मिला के दिल्ली धार्मिक महासंघ को बनाया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो सेज इनकी चलती है और जो अपने अन्य मेंबर्स को भी किसी बात की भनक नहीं लगने देते, वो हैं अशोक गोयल देवरा जी और गुलशन राय विरमानी जी। ये बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं, किस रामलीला समिति को अनुमति देना है, किसको नहीं देना, ये स्वयं फैसला ले लेते हैं। ये बाकी सारे सदस्यों से तो पूछें। अब भाई अगर द्वारका जोन में अगर मान लीजिए रामलीला की अनुमति देनी है, कौन से संगठन को जोड़ना है, कौन से का नाम हटाना है, तो राजेश गहलोत जी से इन्हें चर्चा करनी चाहिए। राजेश जी से कभी चर्चा नहीं करते। जनकपुरी के क्षेत्र में करना है तो नरेंद्र चावला जी से चर्चा करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर जो यमुना पार का इलाका है तो जो वहां यमुना पार के जो प्रमुख लोग हैं संगठन से जुड़े हुए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, केवल झंडेवाला में अशोक गोयल देवरा जी के दफ्तर में बैठ के दो लोग फैसला ले लेते हैं और उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे पूरे दिल्ली धार्मिक महासंघ का फैसला है। मैं आपको बता दूं, द्वारका सेक्टर 1 में जो रामलीला जो दलित हिंदू भाइयों की बाधित की गई, उस मामले में राजेश गहलोत जी स्वयं ये चाहते थे कि उनकी रामलीला हो। उन्होंने अशोक गोयल देवरा जी को कहा, लेकिन तब भी इन्होंने नाम इंक्लूड नहीं किया। तो ऐसे नहीं चलता, संगठन सबके साथ चलता है। और इन लोग, ये जो गुलशन राय विरमानी जी और अशोक गोयल देवरा जी जो बैठ के आपस में फैसला लेते हैं और उसको थोपते हैं संघ परिवार के ऊपर, ये बहुत ही गलत है। इसी बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि जब होगा तो सबके लिए एक समान प्रणाली होनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहां तो भेदभाव ही हो रहा है, सनातन को बांटा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली धार्मिक महासंघ द्वारा जो रामलीला आयोजकों की लिस्ट जारी हुई है, इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि खुद सांसद द्वारा अपील की गई और फिर भी लोग नहीं पहुंचे। बड़ी बात तो यह है कि प्रोग्राम में सांसद प्रवेश वर्मा के साथ साथ सांसद मनोज तिवारी और सांसद रमेश बिधूड़ी भी पहुंचे थे।